नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ थोड़ी बहुत। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं राधा रानी का नाम लेके। तो राधे राधे। आप लोग से कुछ बात शेयर करनी थी मुझे। मैं कुछ भी आइडिया होता है ना, जब मैं सोई रहती हूँ ना, तो अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और मैं आप लोग से शेयर करने के लिए चले आती हूँ। आज से 2 दिन पहले, 2 दिन, हाँ 2 दिन पहले एक लेडीज़ जो है ना, मेरे आंगन की गली में चुपचाप खड़ी थी। मुझे नहीं पता क्या कर रही थी वो। मैं तो अपना आराम से घर में लेटी हुई थी और मम्मी उधर नल के साइड में कुछ काम कर रही थी और वो लेडीज़ चुपचाप से खड़ी थी। मैं अचानक बाहर निकली तो देखती हूँ कि वो वहाँ पे खड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, आप कौन है, किससे मिलना है। मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आया, आप कौन है, किससे मिलना है और क्यों खड़ी हैं। तो कुछ नहीं बोल रही थी, खाली बाहर की तरफ मेरे जो गेट है, मेन गेट, उधर झांक रही थी। और उसकी हिम्मत तो देखिए, वो मेरे घर के आंगन में खड़ी थी और कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप। और कितना देर से खड़ी होगी मुझे ये नहीं पता, क्योंकि गर्मी बहुत है तो कौन इधर उधर डोलेगा भाई। अपने अपने रूम में सब कोई बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। तो उससे पूछते पूछते थक गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद में मम्मी को मैंने आवाज़ दिया कि मम्मी मम्मी देखो, कोई आकर के यहाँ पे खड़ी है, बहुत देर से खड़ी है। तो मम्मी भी बर्तन धो रही थी ना, क्या कर रही थी पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि मेरा नज़र बस उस महिला पे ही था। तो मम्मी भी आई, पूछी क्या बात है। उतने में मेरे फ़ोन पे ना किसी का कॉल आ गया था, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी बात करने में। मैं सोचा ऐसे ही कोई होगी, पता नहीं क्यों इधर खड़ी, उतना दिमाग नहीं लगाया। तो फिर मम्मी उससे पूछने लगी ना, तो ऐसे एक लड़का आया और उस औरत को, जो महिला थी, उसको धक्का दे करके ले गया कि चलो 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 यहाँ से। और जब मैंने बाहर देखा तो एक जेंट्स और खड़ा था मेन गेट, यानी कि 2 लड़का और एक औरत थी। और पता नहीं कितनी देर से खड़ी थी, शायद हाव भाव ले रही होगी मेरे घर का, कि कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं, कौन कौन सा गेट है। दिमाग में तो भाई यही आ रहा है। अब क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, क्योंकि वो औरत अगर उसको हेल्प चाहिए था तो वो बोलती ना कि मुझे हेल्प चाहिए या किसी तरह का बात है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। कुछ बोली कोई क्यों नहीं, दिमाग में से इतना ही बात आ रहा था। तो फिर जब बाहर झाँकी तो देखते एक लड़का भी खड़ा है, एक जेंट्स भी खड़ा है। उसको धकेल के बाहर ले गया। मम्मी पूछते लगी क्या बात है, तो बोलता है क्या नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। अरे भाई, ऐसे ही कोई किसी के घर में घुस के खड़ा हो जाएगा। फिर मम्मी पूछती है कि अगर कोई बात नहीं है तो घर में कैसे, क्यों खड़े थे इस तरह से, कोई तो बात होगी ना। तो बोलता है कि एक जेंट्स उधर से, जो जेंट्स था वो बोलता है क्या, हाँ फैमिली मैटर है, सही कुछ नहीं। और एक बाइक भी लगी हुई थी और उसके शोल्डर पे एक बैग भी टंगा था। मेरे दिमाग में आकर उसके अंदर तो मर्डर सटर करने वाला कुछ नहीं है ना भाई, क्योंकि आजकल बहुत क्राइम हो रहा है। ठीक है, नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को। कुछ बताया नहीं उसको, अगर बाइक से वो उतरी तो उसको पकड़ तो सकता था। और जब तीनों साथ थे तो वो भाग करके रूम कैसे आ गई, मेरे घर कैसे छुप गई, समझ में नहीं आ रहा यार। इसलिए आप लोग से शेयर करने लगे कि ऐसे भी हो सकता है, होता क्राइम जो है ना, पूछ करके जो नहीं आता है कोई लोग। और क्राइम तो बहुत बढ़ रहा है, तब से दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं। अभी भी मैं लेटी हुई थी तो मैं सोचा चलो शेयर करती हूँ, ऐसी बातें हो रही है घर में मेरे। तो औरत ने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, और धक्का देते देते उसको रोड पे ले गया। उसको कहाँ ले गया, क्या किया, मुझे नहीं मालूम। ऐसा हो रहा है कि बहुत देर से वो मेरे आंगन में खड़ी थी। अगर उसको हेल्प चाहिए था तो पूछ तो लेती ना कि ऐसे सब मेरे साथ बात है, कोई अगर हमको खोजे तो मत बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उसको छुपना था तो साथ में गई क्यों, और जब सब तीनों साथ थे तो फिर वो भाग के यहाँ आई कैसे। तो घर में सुरक्षित रहे, गेट में ताला लगा के रखे। उस दिन से ना हम लोग, मतलब सुबह से जो गेट, मेन गेट में ताला लगा के रखते हैं ना, हमेशा के रखते हैं, क्योंकि हमारा गली है, फिर आंगन है, तो कोई घुस करके गली में भी खड़ा हो जाता है, कोई पीछे भी चला जाता है। कभी उसका मतलब ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसा कैसा रास्ता हमारे घर में है, तो चुपचाप से भी कोई घुस करके आराम से रह सकता है, पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब तो हमेशा ही ताला लगा के रखते हैं। क्या पता वो औरत हाव भाव ले रही थी हमारे घर का, कौन कैसे रहता है नहीं रहता है, और फिर कोई दोनों को बुला के कोई कांड कर देती। वही समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे लोग रहते हैं धरती पे भाई। और उस रात तो मैं सोई ही नहीं, मुझे बाहर जाना था पानी पीने के लिए, डर लगा था कहीं वही तीनों आके मेरे घर में छुप के बैठे हो तो बस इसी तरह रात कटी है। और दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, आखिर वो महिला कौन थी, नहीं थी, क्यों आई। खैर जो भी हो, सुरक्षा
पहला बनता है अपना करना, सुरक्षित रहे, घर में रहे, और हाँ, किसी अजनबी को घुसने ना दें। आजकल ना जानते हैं हम भारतीयों की क्या प्रॉब्लम है, बहुत दयावान होते हैं। भाई महिलाएं न रोते धोते, हमको ये हो गया, हमको हो गया, तुरंत लगेंगे उसका आदर सत्कार करने। बहन पहले पानी पी लो, कुछ खाया कि नहीं, खा लो। लेकिन सच बता रहा हूँ, आजकल का ज़माना इतना नहीं है अब करना कि बुला के घर में आप खाना पीना खिला, पता चलेगा वही कांड करके घर से निकल गई है। लेकिन हम लोग के यहाँ ना ऐसे लोग अभी भी हैं क्या, मेरे घर में ही मैं खुद हूँ, मेरी माँ खुद है। मम्मी बोलती है उसको कुछ हुआ होगा तब भी छुपी होगी, है ना, मतलब हाँ, गला काट के चली जाती ना तो यही बोलती छुपा होगा, छुपी होगी। ऐसा थोड़ी होता है, इतना भी मतलब हम लोग हैं भारतीय सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना, सॉफ्ट कॉन्डम क्या बोलूँ, नरम दिल के होते हैं, गुस्सा नहीं करना, पहले मजबूरी ही देखने लगते हैं, लेकिन इसी का फ़ायदा उठा के कांड करके चले जाते हैं। तो बस आज का यही बगबग वाला ब्लॉग था मेरा, लेकिन हाँ बगबग वाला है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आज नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, उसको मैं नहीं देखती तो पता नहीं वो कितनी देर तक मेरे आंगन में खड़ी रहती, किस मकसद से खड़ी थी, क्या पता उस बैग में क्या था, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए किसी अजनबी को पहले घर में घुसने ही ना दें। और दोपहर के टाइम में आई थी, वो भी क्या कांड भी दोपहर के टाइम में होता है, क्योंकि उस टाइम में जेंट्स जो होते हैं घर में नहीं होते, सिर्फ औरत होती, महिलाएँ होती हैं। इसलिए अब गेट में मैं ताला मार के रखती हूँ। भैया जिसको आना है बाहर से चिल्लाओ, कॉल बेल तो नहीं है, क्योंकि मेन गेट में कॉल बेल कैसे लगेगा, अंदर घुसेंगे फिर तो बस जिसको घर आना है बाहर से चिल्लाओ, गेट खोल के। हाँ कान बाहर ही रहता है, लगाती ताला तो दिमाग बाहर ही रहता है कि कोई अगर आएगा चिल्लाएगा तो खोल दूँगी। ऐसा नहीं कि ताला मार के बस सो गए आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन है ना भाई, फ़ोन कर लो, फ़ोन कर लो, फ़ोन तो सबके पास होता है, फ़ोन कर लो, गेट खोल दो, गेट खोल दूँगी, और क्या। जान बचे तो लाख उपाय। तो यही आज का था, सुरक्षित रहें, घर में रहें, और किसी अजनबी को घर आने ना दें बिना जान पहचान के। आजकल तो जान पहचान कांड करके जाते हैं भाई, फिर भी वो तो महिला कौन थी पता नहीं, धक्का दे दे के उसको लेके जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा बग ज़्यादा हो गया ना, मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ना सच में अभी तक समझ में नहीं आया क्यों मेरे घर में ही क्यों छुपी थी, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, मेरे घर में ही क्यों छुपी थी, अभी तक समझ में नहीं आया। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी अजनबी को आने ना दें, इतना ही बोलूँगी।